नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, जनरल इन्वेस्टर। दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट बतलाए जा रहे हैं। इसका अवसर आपके हाथ से छूट जाएगा और आप अवसर का फायदा नहीं उठाएंगे। अवसर बार बार नहीं आता। बहुत सारे वीडियो में लाइक सब्सक्राइब नहीं बोलता हूँ, ऐसे स्टॉक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तिमाही में हाल में कुछ न कुछ परफॉर्मेंस 20% तो देंगे ही और सोमवार को इस स्टॉक पर बहुत उछल कूद रहेगी। 5, 10, 15% भी बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में एक कंपनी है, बिल्कुल महाराष्ट्र बॉर्डर से लगी हुई है, लगा हुआ जिला है, नाम है बुरहानपुर। बुरहानपुर में इंडस्ट्री स्थापित है, टेक्समो पाइप एंड प्रोडक्ट लिमिटेड, जो विभिन्न प्रकार की पाइप बनाते हैं। इसके लिए बड़ा बाजार बिल्कुल 150 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर उपलब्ध है, फिर भोपाल उपलब्ध है, तो इसको काफी बड़ा बाजार मिलता है। मध्य प्रदेश के किसान टेक्समो पाइप प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी कार्यों में इनके पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर स्टॉक की आप व्यू से देखें तो मात्र 58 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा है। ये स्टॉक बढ़ता है फिर घट जाता है, क्योंकि इसकी तिमाही टू तिमाही कई बार रिजल्ट्स जोड़े जाते हैं। इसलिए आप केवल एक तिमाही के लिए इस स्टॉक को ध्यान में रखिए। अगली तिमाही में फिर रिजल्ट एनालिसिस करिए, शायद तो ही आगे बढ़िए। तिमाही में ये स्टॉक काफी ऊपर जाए, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसका रिजल्ट आया है 239 करोड़ Q1 का। पिछले मार्च में था 195 करोड़, 45 करोड़ के आसपास क्वार्टर टू क्वार्टर इसका की आय बढ़ी है। इसके अलावा पिछले साल था इसी अवधि में 190 ईयर टू ईयर 49 करोड़ आय बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है 9 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में घाटा में था 10 लाख के मार्च में, और पिछले 6 करोड़ था। मात्र 3% के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट 7 करोड़ 94 लाख आया, जो पिछले क्वार्टर में 2.75 करोड़ का घाटा था, और पिछले साल मात्र 56 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था। तो ये लगभग 700-750% प्रॉफिट बढ़ गया है। EPS 2 रुपए 72 पैसे आ गया, जो पिछले क्वार्टर में 0.94 पैसे घाटे में था। पिछले साल 0.19 पैसे था। ये भी 700-800% बढ़ चुका है। दोस्तों, ये आंकड़े सोमवार को डेफिनेटली असर डालेंगे कि आपको बहुत कम मूल्य पे उपलब्ध है। 5 साल का 153% रिटर्न है। स्टॉक भी बहुत बढ़िया है, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का है। ट्रिजन टेक्नोलॉजी भी इस रैली में परफॉर्म नहीं कर पाया है। मात्र एक महीने में 15% बढ़ा है, 16% महीने का 26%, साल भर का 20%, पूरे 5 साल का 1.62%। इस क्वार्टर में पर्टिकुलर ध्यान दीजिए, समीक्षा कीजिए। अगला क्वार्टर अच्छा है तो रखिए। 362 कर्मचारी काम करते हैं इसमें। ट्रिजन टेक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इस क्वार्टर में 322 करोड़ की इनकम आ गई है, जो पिछले क्वार्टर में 324 करोड़ की थी, थोड़ी ज्यादा थी। मार्च में मात्र 2 करोड़, पिछले साल समान अवधि में 285 करोड़ थी। 30 करोड़ ईयर टू ईयर इनकम बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18.82 करोड़ आ गया। पिछले क्वार्टर में मात्र 7.94 करोड़ था। लगभग 100% की वृद्धि हो रही है Q to Q। पिछले साल 11.26 करोड़ था, 8 करोड़ प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये बड़ी बात है दोस्तों, ये आंकड़े डेफिनेटली असर डालते हैं। प्रॉफिट 12 करोड़ का आ गया, पिछले बार था मात्र 2.59 करोड़, तो लगभग 300% बढ़ गया। क्वार्टर टू क्वार्टर नेट प्रॉफिट पिछले साल था 5.93 करोड़, जो बढ़ के हो गया 12.08 करोड़। 8% से भी ज्यादा की वृद्धि हो गई। ईयर टू ईयर 3 रुपए 93 पैसे आया है। पिछले क्वार्टर में था 84 पैसे, पिछले साल था 1 रुपए 93 पैसे, 2 रुपए बढ़ गया ईयर टू ईयर, और 3 रुपए से भी 3 रुपए 10 पैसे बढ़ गया क्वार्टर टू। ये गजब की अच्छे आंकड़े हैं, में हलचल दिखेगी। स्टॉक NBFC सेक्टर का रहेगा, तो बहुत सारे लोग स्टॉक के बारे में
जानते हैं या नहीं जानते, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर का ये स्टॉक है, सस्ता भी है, वैल्यूएशन में भी है और इसका नाम भी है सुंदर वेंचर लिमिटेड। इसको इस क्वार्टर में बहुत बढ़िया आई हुई है, रेवेन्यू आई है 336 करोड़ टोटल, तो पिछले बार थी 313 करोड़ पिछले क्वार्टर में और पिछले साल थी 192 करोड़, तो लगभग 100% पास रेवेन्यू बढ़ रही है। इस स्टॉक ने अभी रैली में ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया है क्योंकि ये माइनस में था, ये सोमवार को भाग सकता है। साल में अवश्य इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है, 203%, ओवरऑल 159% का है 2010 से और 1000 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं। ये कंपनी टर्न अराउंड कर रही है। मार्च में इसको 34 करोड़ का घाटा था, अब इसका पर्टिकुलर तिमाही में टर्न अराउंड कर दिया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 19 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था जो पिछले क्वार्टर में नुकसान था 5.59 करोड़ का और पिछले साल समान अवधि में नुकसान था 12.48 करोड़ का। दोनों तिमाहियों में नुकसान से अब इस Q1 में फायदा में और अच्छे खासे फायदे में 19 करोड़ आफ्टर टैक्स आ रहा है 24.51 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 21.70 करोड़ का घाटा था। पिछले साल 2022 में 8.48 करोड़ का घाटा था। टू क्यू हो चाहे ईयर टू ईयर हो, टर्न अराउंड और बहुत बढ़िया लाभ 2451 करोड़। EPS आया है 41 पैसे, पिछले क्वार्टर में 10 रुपये 75 पैसे का लॉस था, पिछले साल 5 रुपये 56 पैसे का लॉस था। गजब का रिजल्ट है दोस्तों, ये सोमवार को जरूर इसका। कंपनी जीरो डेप्ट है, इसमें कोई लोन बकाया नहीं है और 10 के PE के अंदर चल रहा है। स्टॉक के पास अपॉर्चुनिटी ये PE को बढ़ाए 272.40 इसका मूल्य चल रहा है। हमने मात्र जिंदल स्टेनलेस को मैंने 100 रुपए में बतलाया, आप आके मेरे चैनल में देख लीजिए वीडियो सर्च करके। तो इसलिए बार बार कहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि आपके हाथ से अवसर न निकले। और जिंदल को भी मैंने 108 रुपए में बतलाया, वो भी आप मेरे चैनल में आके देख लीजिए। ऐसा लगता है कि अभी भी जिंदल साहब में अपॉर्चुनिटी है। जिंदल साहब में जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है उसका फायदा उठाना चाहिए। रेवेन्यू इसकी आई है 4410 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 5188 करोड़ थी और पिछले साल मात्र 3478 करोड़ थी। 1000 करोड़ इनकम ज्यादा बढ़ गई है लगभग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 353 करोड़ आया है, जो Q4 में 392 करोड़ था पिछले साल की इसी तिमाही में मात्र 0.72 लाख करोड़ था, मात्र 72 लाख था मनी। तो आप सोच लीजिए पता नहीं कितने गुना PBT बढ़ गया है। अनलिमिटेड वृद्धि PBT में। नेट प्रॉफिट आया है 243 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था Q4 में 294 करोड़ और पिछले साल घाटा था 15.66 करोड़ का। यहाँ ईयर टू ईयर टर्न अराउंड हो गया और अनलिमिटेड प्रॉफिट बढ़ गया और क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा कम है। ये 2 रुपए के फेस वैल्यू में 8 रुपए 28 पैसे आया है, जो पिछले बार 12 रुपए 14 पैसे था। पिछले साल इसी अवधि में 0.15 पैसे था। कई हजार गुना इसमें वृद्धि है ईयर टू ईयर। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.72 है, पिछले क्वार्टर में 0.59 था, पिछले साल 0.81 था। ईयर टू ईयर डेब्ट में कमी आ गई और डेब्ट कवरेज रेशो भी, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशो बढ़ा के बार 1.01 था, अब हो गया 2.92। मार्जिन पिछले साल इसी अवधि में 3.85% था, अब हो गया 10.95%। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसी अवधि में -0.45 था, अब बढ़ के हो गया 5.47%। सारे आंकड़े इस स्टॉक के बहुत पॉजिटिव हैं। आयरन और स्टील से आय होती है, इसको वाटर बेस्ड लॉजिस्टिक्स से आय होती है और अदर सेक्टर से आय होती है। इसका मुख्य काम है आयरन एंड स्टील। धन्यवाद दोस्तों।